भजन संहिता 147 की और मेरा ध्यान जब आराधना जब चल रहा था तो मेरा ध्यान वहां गया। उसके वचन 3 में और 4 में इस प्रकार लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमेन, हालेलुया। और वचन 4 में देखो कैसा लिखा है, वह तारों को गिनता है, वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। एक एक का नाम रखता है। जरा ध्यान से सुनना, इस सुबह का शीर्षक इस प्रकार हमने बनाया है कि आप सक्षम हैं लड़ाई का सामना करने के लिए। लड़ाई का सामना करने की रणनीतियों के बारे में इस सुबह के समय हम कुछ बातों को हम वचन से हम सीखने पाए। देखो कैसा लिखा है, वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। इस प्रकार मैंने सोचा कि प्रभु, आकाश की ओर अगर मैं देखूं तो जो तारे हैं वो अनगिनत है। मेरे नजर से शायद से वो 1000 हैं या 50,000 होगा, लेकिन मैंने जब कुछ और पढ़ाई किया तो ऐसा मुझे पता चला कि लगभग 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ तारे हैं। आमेन। इस आकाश में गिनती के अनुसार जितने जो साइंटिस्ट ने जो गिनती किया है उसके हिसाब से 20,000 नहीं है या 20 नहीं है, 20,000 करोड़ और उससे ज्यादा, हमारी गिनती से ज्यादा। और यीशु मसीह का वचन क्या लिखा है कि वो एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को उन तारों का नाम अगर वो उसे याद है तो हम जो उसके निज प्रजा है, हालेलुया, हम जो उसके बुलाए गए हैं, हम जो उसके खून के जरिए जो खरीदा गया है, तो क्या हम उसके उपस्थिति में, क्या हम उसके सामने मूल्यवान नहीं है? हालेलुया। इसीलिए याद रखना कि यीशु मसीह आपके साथ सदैव है। नहम्याह के पुस्तक अध्याय 4 की ओर इस सुबह के समय हमारे ध्यान को हम कुछ देर हम केंद्रित करने पाए। नहम्याह के पुस्तक, अगर आप जानते हैं नहम्याह कहाँ है, पुराने नियम में है। नहम्याह के पुस्तक अध्याय 4 में बहुत बातें हैं इस अध्याय से, इस पुस्तक से सीखने के लिए। और एक बार मैं शीर्षक को आपके सामने में रखना चाहूंगा, आप सक्षम हैं लड़ाई का सामना करने के लिए, अधिकारी हैं आप, आपके पास अधिकार परमेश्वर ने दिया है ताकि आप लड़ाई का या युद्ध का सामना करें। हर किसी को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। नहम्याह के पुस्तक में हमें आज याद दिलाता है कि कैसे हम दीवारों का निर्माण करें, कैसे हम दीवारों का निर्माण करें, कैसे हम उसे गिरने से बचाए। ये जो पुस्तक है और अध्याय जो 4 है, इसमें से हम 2 बातों का हम सीख सकते हैं कि कैसे हम दीवारों का निर्माण करें और कैसे हम उसे गिरने से संभाले। प्राचीन पूर्व में और आज भी बिना दरवाजों को और बिना दीवारों वाला शहर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आसान विकल्प नहीं था जो इससे खत्म करना चाहता है। इसी तरह बिना दीवारों वाला घर बेखौफ चोरों के लिए भी आसान शिकार होता है। नहम्याह की पुस्तक इस बात का ऐतिहासिक विवरण है कि कैसे नहम्याह ने यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए लोगों को एक साथ लेकर आया। जो लोगों को लेकर आना बहुत ही आसान नहीं था नहम्याह के लिए, क्योंकि राजा सुलेमान जो है उसने परमेश्वर के लिए सबसे पहला मंदिर बनाया। सबसे पहला मंदिर राजा सुलेमान ने बनाया
और उस मंदिर के बनने के बाद लगभग 20 साल के बाद सुलेमान इस दुनिया छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो 12 जो गोत्र हैं वो 2 में विभाजित हो जाता है, 2 गोत्रों में, 2 राज्यों में विभाजित हो जाता है। पहला जो राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तरी राज्य, और इस उत्तरी राज्य में 10 गोत्र है, और इस उत्तरी राज्य का नाम है इज़राइल। और अगला जो राज्य है उसका नाम है दक्षिणी राज्य या सदर्न किंगडम, उसमें 2 गोत्र है, और इस राज्य का नाम रखा गया है यहूदा। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों मैं कहना चाह रहा हूं। और ये जो दोनों जो राज्य है अपने अवज्ञा और मूर्ति पूजा का इतिहास बहुत ही बरकरार रख रहा था, और उसका परिणाम इस प्रकार हो गया कि परमेश्वर का न्याय इन दोनों राज्यों के ऊपर आ गया। और ये जो न्याय था इतना भारी था कि बेबीलोनियन ने जो क्या है उनके ऊपर कब्जा कर दिया, उनके ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद फिर कैसे हुआ कि फारसी साम्राज्य सत्ता में आ जाता है, और उसके बाद फारसी साम्राज्य क्या करता है कि बेबीलोनियन की सत्ता को उखाड़ कर फेंकता है और यहूदियों को बंदवाई में लेकर जाता है। और उसके पश्चात ऐसा होता है कि ये जो साम्राज्य है, ये जो महाशक्ति है, यहूदियों को अनुमति देता है कि वे वापस यरूशलेम में चले जाए। वापस उन लोग बंदवाई में था, लेकिन ये जो विश्व जो महाशक्ति है यहूदियों को ये मौका देता है कि तुम अब गुलाम में ना रहे, लेकिन वापस यरूशलेम में चले जाए। लेकिन क्या हो गया कि यरूशलेम में वे वापस आ जाता है, दूसरा मंदिर को वे बनाता है, लेकिन शहर के दीवारों से वे समझौता कर लेता है, शहर के दीवारों को वे बनाते नहीं है। ऐसे एक समय में, ऐसे एक बिंदु में ये जो नहम्याह है उस जगह पर आ जाता है जब दीवारों का निर्माण नहीं हुआ है, शहर का जो दीवार है वह है ही नहीं या टूटा पड़ा है। उस अवस्था में नहम्याह, परमेश्वर का दास नहम्याह उस क्षेत्र में, उस चित्र में आ जाता है। नहम्याह के पुस्तक में अगर आप देखेंगे उसके शुरुआत की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो नहम्याह के द्वारा उसका बारे में इस प्रकार लिखा है कि वो जो राजा था, उस समय का जो राजा था, उसके पिलाने हारे था, उसको उसके ऊपर वो ध्यान रखता था। ये था नहम्याह का काम, उनको पानी देना या जो खाना उसके पास आता था उसके ऊपर नजर रखने के लिए नहम्याह का काम था। लेकिन जैसे नहम्याह को पता चला कि ये जो शहर का जो दीवार है अभी भी गिर चुका है, इसका निर्माण नहीं हुआ है, तो नहम्याह ने क्या किया पता है, वो अपने आप से आगे आ जाता है। वो अपने आप से स्वयं इच्छा से उस सामने वो जो दीवार का निर्माण के लिए वो आगे आ जाता है और वहां के लोगों को भी उत्साहित करता है कि हम क्या करें, हम दीवार को वापस बनाए। हालेलुया। और उस प्रक्रिया में नहम्याह ने 3 चीजों को किया जो आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। इस निर्माण की प्रक्रिया में जब दीवार बना रहे थे या उससे पहले नहम्याह ने 3 बातों को किया। सबसे पहली बात जो नहम्याह ने किया वो है भावनात्मक प्रतिक्रिया से वो रोया। वो रो रहा था, स्थिति को देखकर नहम्याह रोना शुरू कर दिया। अगली बात है आत्मिक प्रतिक्रिया। उसने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली बात क्या है, भावनात्मक तौर पर स्थिति को देखकर नहम्याह आंसू बहाकर रोना शुरू किया। उसके बाद दूसरी बात नहम्याह ने क्या किया, आत्मिक प्रतिक्रिया क्या था, वो बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
और तीसरी बात नहम्याह ने क्या किया, व्यवहारिक तौर पर उसका जो प्रतिक्रिया यह है कि वो स्वयं इच्छा से काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। 3 बातें हैं नहम्याह ने जो किया है। सबसे पहला क्या है, परमेश्वर के सामने वो रोना शुरू कर दिया। अगली बात क्या है, वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और तीसरा क्या है, वो स्वयं इच्छा से आगे आकर उस दीवार को पुनर्निर्माण करने के लिए वो प्रयास करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसीलिए हम इन तीनों बातों पर और भी गहराई से इस सुबह के समय हम मनन करने पाए। मैं चाहूंगा कि जो पहला और जो दूसरी बात है उसको मैं एक साथ में लेकर आओ और उनमें से हम कई बातों को सीखने पाए। नहम्याह ने क्या किया, वो परिस्थिति को देखकर रो रहा था और साथ ही साथ उसने प्रार्थना किया। नहम्याह अपने लोगों की जरूरत के बारे में जानने के बाद उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। उस बात को देखकर, उस दीवार के उस हालात को देखकर, उन टूटे दीवारों को देखकर उसके सामने और कुछ नहीं है। वो परमेश्वर के सामने जाकर वो बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। उसकी प्रार्थना देखो, अध्याय 4 में इस प्रकार लिखा है। नहम्याह परमेश्वर से इस प्रकार लिखता है, उस वचन को स्मरण करो जो तूने अपने दास मूसा को यह कहकर दिया था कि लोगों में तितर बितर कर दूंगा। वे स्वर्ग के छोर पर हैं, वहां से मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और उस स्थान में ले आऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर से कहता कि तू स्मरण कर, तूने अपने दास मूसा से तूने क्या वायदा किया था कि तू एक दिन तेरे लोगों को क्या करेगा, वापस लेकर आएगा। नहम्याह के सामने एक बड़ी एक चुनौती है। लोग क्या है, तितर बितर हो गए हैं। शहर में क्या है, शहर की जो दीवार है वो टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने जाता है, घुटनों में बैठकर रो रो कर परमेश्वर से कहता कि तू स्मरण कर, तेरा जो वायदा है उसे तू क्या कर, स्मरण कर। हालेलुया। नहम्याह के पुस्तक अध्याय 1 उसका 8 और 9 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखो कैसा लिखा है नहम्याह के बारे में। उन्होंने 4 महीने तक प्रार्थना की। किसने? नहम्याह ने। कितने महीने प्रार्थना किया? 4 महीने तक प्रार्थना के। हमारे लिए 4 दिन बहुत बड़ी बात है। 4 दिन छोड़ दीजिए, कई बार हम 4 मिनट हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन देखो आज वचन हमें सिखा रहा है कि प्रार्थना में हमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई विषय है तो नहम्याह आज हमें सिखा रहा है कि आपको प्रार्थना में आपको थकना नहीं है। हालेलुया। आपको दिन प्रतिदिन, एवरी डे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने जो वायदे दिए हैं उसको परमेश्वर के सामने स्मरण करते हुए हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद के साथ कहना है कि परमेश्वर तूने वायदा दिया है और एक दिन तू उसे जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो नहम्याह क्या कहता है, मैंने 4 महीने तक प्रार्थना किया। नहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। नहम्याह रो रहा है उस परिस्थिति को देखकर, उस बेकार स्थिति को देखकर। परमेश्वर के सामने, उसके सामने रोने के बजाय और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। अगर नहम्याह परमेश्वर के सामने रो रहा था तो ऐसे कई लोग हैं जो बाइबल में रोया है। सबसे बढ़िया एक
अगर हमारे सामने उदाहरण है तो हन्ना है। हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के मंदिर में जाकर वहां बैठकर ऐसा लिखा है कि वो बिलक बिलक कर रो रही थी। हालेलुया। उनके दीवार टूटे हुए थे, लोग उसके परिस्थिति को देखकर हंस रहे थे। हन्ना क्या करती है? परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर की ओर, उस आसमान की ओर देखकर, उस खुदा की ओर देखकर कहता है कि तू मेरे जीवन में तू रहम कर। हालेलुया। वो रोती है और परमेश्वर उसके जीवन में काम भी किया। हालेलुया। और सबसे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं है, मेरा यीशु मसीह है। मेरा यीशु मसीह रोया है कि नहीं? हालेलुया। अगर हम नए नियम में अगर हम देखेंगे, लाजर के उस कब्र के सामने खड़े होकर वचन में इस प्रकार लिखा है कि यीशु रोया। हालेलुया। यीशु रोया। और साथ ही साथ उस गतसमनी बगीचा की ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की ओर देखकर इस प्रकार कहता है कि मेरा मन क्या है? अति व्याकुल है, अति व्याकुल है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर रो रहा है। अगर यीशु मसीह रो सकता है तो मैं चाहता हूं हम सीखने पाए कि हम भी प्रभु के उपस्थिति में हम रोए। हालेलुया। आपकी प्रतिक्रिया यही होना चाहिए कि आपके जीवन में आप रास्तों को खोल नहीं सकते हैं, आप दरवाजों को आप खोल नहीं सकते हैं, आप इतना बुद्धिमान नहीं हैं, आपके पास इतना ताकत नहीं है, लेकिन एक ही एक परमेश्वर है जो प्रभावशाली है। एक ही एक परमेश्वर है जो सामर्थी है, जो तेरे प्रार्थनाओं को सुन सकता है, और उसका नाम क्या है कलीसिया? यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए नहम्याह ने क्या किया? उस राजा के पास जाने से पहले 4 महीना बैठकर प्रार्थना किया। हम भी सीखने पाए, हम भी सीखने पाए कि हम प्रार्थना में हम थकेंगे नहीं। हम भी सीखने पाए कि हमारे जीवन में लड़ाई है, हमारे जीवन में कई प्रकार के युद्ध हैं, लेकिन उस युद्ध में हम हार को अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान के सिर को उस क्रूस में ओ हालेलुया कुचल कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह की आराधना इस सुबह के समय हम कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सीखे कि हम क्या करें? परमेश्वर के सामने हम रोए, परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। कहने का अर्थ क्या है? जीवन में रोने का अवस्था जरूर आएगा। लड़ाई वास्तविक है, विरोध कठिन है, उत्पीड़न अनिवार्य है। कई बार लड़ाई आपके शरीर के विरुद्ध है, कई बार ये जो लड़ाई है एक रोग के समान है। कई बार लोग आपको कई नाम देकर आपको बुला रहा है। हालेलुया। आत्मा में मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार लोग आपको कई नाम देकर आपके ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं। कई बार लोग आपके परिस्थिति को देखकर क्या कर रहे हैं? दूर दूर बैठकर हंस रहे हैं। इस सुबह के समय अगर ऐसा कोई लड़ाई है तो उस लड़ाई को, उस युद्ध को यीशु के हाथ में दे दीजिए, और यीशु वो सामर्थी है आपके दीवार को पुनर्निर्माण करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिस प्रकार तूने मेरे जीवन में पिछले दिनों में कार्य किया है, उसी प्रकार तू मेरे जीवन में आज भी और आगे भी करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। शत्रु यहां से आ सकता है, शत्रु कई कई जगहों से आ सकता है, लेकिन देखो यहोशाफात राजा, अगर आपको याद है तो दूसरे इतिहास में इस प्रकार लिखा है कि अम्मोनियों ने, मोआबियों ने और मुनियों ने क्या किया? उसके राज्य के खिलाफ युद्ध करने के लिए चढ़ाई किया। यहोशाफात और कुछ नहीं किया, एक ही एक काम किया, परमेश्वर के भवन में जाकर उपवास का ऐलान करता है और परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहा है। हालेलुया। और जैसे उसने दृष्टि किया, देखो परमेश्वर का वचन क्या आ रहा है उसके सामने कि युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया। यहोशाफात राजा, तू डरा हुआ है, लेकिन युद्ध में तू हारेगा
नहीं, युद्ध तेरा नहीं है। युद्ध किसका है कलीसिया? युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए हम लड़ाई में, इसीलिए हम युद्ध में, हम कभी भी हार को अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए वचन संहिता में लिखा है, चाहे यहां 10,000 आने दो, चाहे यहां 10,000 आने दो, यहां 1,000 आने दो, लेकिन वो हमारे निकट नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। यशायाह के पुस्तक उसके अध्याय 55 उसमें इस प्रकार लिखा है, हे नगरी। ये बहुत ही एक प्रभावशाली वचन है। यशायाह के पुस्तक अध्याय 55 में इस प्रकार लिखा है, हे नगरी, हे दुखियारी, तुझको तूफानों ने सताया है और किसी ने तुझको चैन नहीं दिया। देखो, कई बार तूफान आपके विरुद्ध उठेगा, कई लोग आपको परेशान कर रहे हैं। ये वचन आपके लिए है। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, हे नगरी, हे दुखियारी, तुझको तूफानों ने सताया है और किसी ने तुझको चैन नहीं दिया। मैं तेरा मूल्यवान पत्थरों से फिर से निर्माण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे दीवार को मैं फिर से निर्माण करूंगा। मैं तेरा मूल्यवान पत्थरों से फिर से निर्माण करूंगा। मैं तेरी नींव, देखो वचन देखो कैसा लिखा है, मैं तेरी नींव फिरोजे और नीलम से धरूंगा। हालेलुया। मैं तेरी दीवारें चुनने में मानिक को लगाऊंगा। एक प्रोफेटिक, एक भविष्यवाणी, एक वचन है आप में से कुछ लोगों के लिए। तूफानों के बीच जब लोग आपके विरुद्ध हैं, तो ये वचन याद रखना कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दीवारों को बनाऊंगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर ऐसे कोई दीवार गिर गया है, तो अगर ऐसा कोई दीवार है जिसमें दरार है, तो समय आ गया कि हम उठे। हालेलुया। समय आ गया कि हम शैतान के कामों को ना डरे, लेकिन भवन में आए, प्रार्थना करें, दिन प्रतिदिन रो रो कर हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर तैयार है आपके दीवारों को फिर बनाने के लिए। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरे जो दीवार गिर गए हैं उसको वो वापस बनाने जा रहा है? हालेलुया। मैं हाथों को मैं देखना चाहूंगा। अगर आप विश्वास करते तो आप सब लोग मेरे साथ हालेलुया कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नहम्याह से कहता है कि मैं वो सक्षम हूं, मेरे पास वो अधिकार है दीवारों को पुनर्निर्माण करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की जो संप्रभुता है और उसके शक्ति पर हम कृपया विश्वास करें। कई बार हम शक करते हैं, कई बार हम परमेश्वर की प्रभुता को हमने समझ नहीं लिया है, लेकिन कृपया इस सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कौन है करके हम अनुभव करें। हालेलुया। परमेश्वर कैसा कार्य करता है करके अनुभव करें, और परमेश्वर के नजरिए से देखे कि वो तेरे लिए युद्ध कैसा लड़ेगा। और जब हम इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके युद्ध के ऊपर वो आकार देना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो जब उसके हाथ में जब बातें आ जाता है, तो वो आपके बुद्धि और आपके समझ से परे है, और वो जब आकार देता है, वो जब उस रणभूमि में जब आ जाता है, जब परमेश्वर जब मैदान में है, तो वो सबके ऊपर नियंत्रण ले लेता है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे ऊपर लड़ाई है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि शैतान हमारे सामने जाल को बिछा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम हारे हुए प्रजा नहीं है। हालेलुया। हम हार को हम कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक हथौड़ा है। हालेलुया। यशायाह के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, और वो क्या करता है?
पत्थरों को भी वो फोड़ता है। तो अगर परमेश्वर का वचन जीवित है, अगर प्रार्थना में शक्ति है, अगर हम उसके भवन में जाएंगे तो जरूर तेरे लिए आज नहीं तो कल, आने वाले दिनों में, अगले कुछ महीनों में तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं पूर्ण रीति से मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे कलीसिया में भी कुछ क्षेत्रों में निर्णय कुछ करने जा रहा है, कुछ नए नए निर्माण करने जा रहा है। हालेलुया। वो राजमिस्त्री है। याद रखना कि मेरा यीशु मसीह राजमिस्त्री है। उसको पता है सही तौर से कैसा दीवार को बनाना है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर जितने भी दीवार में दरार है, आत्मिक तौर पर जितने भी दीवार गिर गए हैं, उसके ऊपर यीशु नाम को हम वो ऐलान हम करते हैं। हालेलुया। उन दीवारों के ऊपर यीशु नाम की घोषणा हम करते हैं। हालेलुया। ऐसे परिस्थितियों के ऊपर, ऐसे युद्ध के ऊपर यीशु नाम की घोषणा हम करते हैं। अगर शैतान आपके परिवार के दीवार को गिराना चाहता है, इस सुबह के समय आप लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करें आपके बच्चों के लिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो दीवार गिर जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समय आ गया कि हम उस यरीहो जो दीवार है, यरीहो दीवार के सामने हम क्या करें? स्तुति के साथ, आराधना के साथ हम चक्कर लगाए। और जितना आप आराधना करेगा शैतान भागेगा। जितना आप आराधना करेंगे, जितना आप निर्माण के लिए आप जब सहयोग देंगे, शैतान दूर भागेगा। क्योंकि गीत बहुत ही बढ़िया है, शैतान का सामना करो वो भागेगा, क्योंकि वो पहले से ही क्या है? हारा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम कोई साधारण परमेश्वर की आराधना इस सुबह के समय हम नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वर्ष 1832 में, ध्यान से सुनना, वर्ष 1832 में चीन में एक मिशनरी था जिसका नाम था हडसन टेलर। आप लोग जानते हैं इस प्रभु के दास के बारे में, आपने सुना है। हडसन टेलर चीन में मिशनरी था। एक दिन वो नाव पर किसी और द्वीप में जा रहा था। अचानक कप्तान जो है उसके दरवाजे में खटखटाता है और कहता है कि हडसन टेलर, हमें इस जगह की ओर जाना था, लेकिन इस महासागर में कहीं भी हम हवा का हम देख नहीं पा रहे। हवा के कारण हमारे जो नाव है एक दूसरे एक द्वीप की ओर जा रहा है, जहां मैंने सुना है कि वहां नरबक्षी रहते। नरबक्षी मतलब जो लोगों को भी खाते हैं। हवा नहीं है, इसलिए हमारा जो नाव है वो कहाँ जा रहा है? उस द्वीप की ओर जा रहा है जहां लोग हमें भी खा सकता है। हडसन टेलर कहता है कि आप क्या कहना चाहते कि मैं करूं आपके लिए? तो ये जो कप्तान है, नाव का कप्तान है, कहता है कि मैंने सुना है कि आप परमेश्वर के एक दास हैं। मैंने सुना है कि आप प्रार्थना करते हैं। क्या आप हवा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप हवा के लिए प्रार्थना कर सकते, ताकि नाव हवा के कारण उस जगह पर ना जाए, लेकिन जहां हमें जाना है वहां हम जाए, और हम जान में भी क्या है, जान के खतरे से हम बच सकते हैं। पता है हडसन टेलर ने क्या कहा? हडसन टेलर कहा कि ठीक है, बिल्कुल, मैं मेरे कमरे में बैठकर मैं आपसे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन नाव के कप्तान तुझे एक काम करना पड़ेगा। ये जो नाव का जो पाल है, ये जो पाल है तुझे ऊपर करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हडसन टेलर कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा यहां, लेकिन तुझे क्या करना है? तू जाकर नाव को जो पाल है उसको तू ऊपर कर। तो जो नाव का जो कप्तान है हंस हंस कर कहता है कि बहुत बढ़िया बात आपने बोला है, मैं जाके ऐसे जाकर करूंगा तो जो नाविक है वो देखकर कहेंगे कि कप्तान क्या है, पागल हो गया है, क्योंकि हवा नहीं है और वो क्या कर रहा है, पाल को वो क्या कर रहा है, ऊपर कह रहा है। हडसन टेलर कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू जाके तू क्या कर, पाल को ऊपर कर। कप्तान जाकर पाल को ऊपर कर देता है। 30 मिनट के बाद किसी और ने आकर खटखटाता है और कहता है कि प्रभु के दास हडसन टेलर, प्रार्थना बंद कर दीजिए, हवा बहुत तेजी से बह रहा है। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
जहां हवा नहीं था, वहां जब प्रभु के दास बैठकर उस नाव में वहां जब बैठकर प्रार्थना किया, वहां प्रभु ने, मैं समझता हूं कि प्रभु ने अपने मुंह से एक श्वास भेज दिया होगा। वो जो हवा उनके लिए काफी था आगे के रास्ता के लिए। कहने का अर्थ है प्रार्थना में शक्ति है। कहने का अर्थ है कि प्रार्थना में दीवारें क्या है, गिर भी सकते हैं और दीवारें निर्माण भी हो सकता है। प्रार्थना में यरीहो की दीवार क्या है, गिर भी सकते हैं, और प्रार्थना में कई दीवारों को आप बना भी सकता है। मेरा ये फर्ज है कि मैं ये बता दूं आप सबों को कि आप सब हमारे साथ इस कलीसिया के निर्माण में सहभागी बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे एकमात्र काम नहीं है, ये मेरा और पास्टर जेम्स का काम नहीं है। इस निर्माण में मुझे और आपको एक साथ चलना बहुत जरूरी है, और मैं जानता हूं कि अगर हम एक साथ हैं तो कई अद्भुत काम यहां हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए आखिरी बात क्या लिखा है, नेहम्याह ने स्वयं इच्छा से काम करना शुरू कर दिया। वचन 16 में देखो इस प्रकार, 4 का 16 में इस प्रकार लिखा है, उस दिन से मेरे आधे नौकरों ने क्या किया, निर्माण कार्य पर काम किया और आधे ने काम संभाल लिया। हालेलुया, कैसे लिखा है, आधे ने क्या कर दिया, दीवार का निर्माण के लिए काम करना शुरू कर दिया, और आधा जो है क्या है, काम को संभालना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप लोग साथ देंगे तो हम यहां बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस ट्राई सिटी में यीशु नाम के इस झंडा को हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसिया में बेदारी की जरूरत है तो हम सबों को एक साथ आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, अगर कलीसिया में नए लोग आना है तो हमें एक साथ निर्माण करना बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया में अद्भुत कार्यों को देखना है तो हमें एक साथ दीवार को निर्माण करना जरूरी है। मैं मेरे शब्दों को मैं विराम करने जा रहा हूं। समय आ गया कि हम अद्भुत कार्यों को करें। समय आ गया कि हम बैठकर हम रोए। समय आ गया कि हम प्रार्थना करें। समय आ गया कि हम सब स्वयं इच्छा से कुछ देर हमने सुना प्रभु के दास हमसे कह रहे कि हमें कलीसिया में हमारे दान को, हमारे दशवांश को देना बहुत जरूरी है। ये आपका कर्तव्य है कलीसिया। हम आपसे विनती करना चाहते कि क्यों ना हम एक साथ निर्माण करें। हालेलुया, क्यों ना हम दीवारों को हम बनाए। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं हाँ नहीं सुना। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं हाथों को देखना चाहूंगा। नेहम्याह ने क्या कहा पता है, कि मैं आगे हूं। तो जैसे वो आगे आया तो उसके साथ लोग भी उसका पीछा करना शुरू किया और दीवार बन गया। हालेलुया, परमेश्वर के लिए हम क्यों ना हम अद्भुत कार्यों को करें।